आ जाओ आ जाओ आ जाओ। माशाल्लाह भाई, ये इनक्यूबेटर लगाया था हमने, ठीक है। तो इसमें से बच्चे निकल आए थे, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये चेक करो, ये निकले तो 10 थे, अब जो है वो रह गए हैं 5। एक आज जो है वो मर गया है। और ये देखो माशाल्लाह जो है ये वाला अंडा क्रैक हो रहा है, और ये देखो यहाँ पे भी पिंच हुआ है, ठीक है। तो ये भी निकले हैं, और ये जो डिफरेंट डेट के मैंने रखे हैं, ठीक है, वो परसों रखे थे। तो अभी जो है ये मसला ये है कि मर क्यों रहे हैं। मर इस वजह से रहे हैं, यहाँ पे ब्रूडर नहीं है मेरे पास, सिर्फ इनक्यूबेटर है। मैं इनक्यूबेटर में ही इनको जो है वो ब्रूडर वाला सिस्टम दे रहा था, तो वो सही नहीं था। तो अब जो है हमें ब्रूडर बनाना है, तो आ जाते हैं हम ब्रूडर की तरफ। ये देखो भाई, खुद का जुगाड़ लगाया, ठीक है, और ब्रूडर मैन्युफैक्चर कर रहे हैं हम, ठीक है। और ये बेसिकली वो है जो आप कपड़े वगैरह लेते हैं ना, सूट वगैरह, तो ये देखो रिवाज वालों का। तो ये था जो मैंने वो कार्ड कूड के जो है एडजस्ट करके बॉक्स वगैरह बना दिया टेप वगैरह से, कील वगैरह नहीं लगाए, टेप लगा दी। और ये थोड़ा सा बेसिक सामान है जिसके साथ जो है हम इंक्यूबेटर बनाते हैं या फिर ब्रूडर बनाते हैं। ये जो है ये मैंने दराज से ऑनलाइन मंगवाई थी, टेम्परेचर कंट्रोलर, थर्मोस्टेट कहते हैं इसको। तो मैंने 2 मंगवा ली, 2 मुझे सस्ते में पड़ गई, ये 850 की पड़ी मुझे। और वैसे जो है वो 450 की एक थी, अगर उसमें डिलीवरी चार्जेस वो 500 की पड़ जानी थी मुझे। तो ये 450 में, यानी 450 कह रहा हूँ, 830 में जो है ये मुझे पड़ गए। 20 रुपये मैंने अंकल को ऐसे ही दे दिए, मैंने कहा ले आप, उनके पास खुले नहीं थे। तो 100 रुपये का मेरा बल्ब आया है। होल्डर जो है ये 50 रुपये का मेरे ख्याल में, क्योंकि पड़ा हुआ था मेरे पास। और ये जो है ये डिवाइस मेरे पास पहले ही पड़ी हुई थी, ठीक है। तो ये स्टेप डाउन है। तो ये सारा जो है ये कील वगैरह थोड़े से वो एडजस्टमेंट करते हैं, ठीक है। यहाँ से एक सुराख मैंने निकाला। तो अभी जो है साथ साथ कंटिन्यू करते हैं, और फिर आपको दिखाते हैं कैसे कैसे बनाना है इसको। कैमरा जो है वो मैंने स्टैंड पे लगा दिया है, तो अब स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। फर्स्ट जो है वो मैंने बोल्ट लगा दिया है इसको, और थोड़ी सी अलाइनमेंट जो है वो ऊपर नीचे हो गई इसकी। तो मैंने कहा चलो टाइट कर देते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा उसको मैंने लूज़ इसलिए रखा है क्योंकि दूसरा जब लगाएंगे ना तो फिर वो दोनों को एक साथ टाइट कर देंगे। तो दूसरा मैं लगा रहा था तो वो स्लिप हो गया थोड़ा सा, तो थोड़ी सी डायरेक्शन उसकी जो है वो नीचे हो गई। मैंने कहा चलो कोई नहीं, जाने दो। अगर मैं इसको सीधा करता तो फिर चिपबोर्ड जो है वो तो नाजुक वाला था, तो ख़राब हो जाना था। मैंने कहा चलो ऐसे ही रहने दो, हमने काम चलाना है, हमने क्या प्रोफेशनल थोड़ी किया है। तो नीचे एक और सुराख मैंने किया है, ये इसलिए किया है कि जो थर्मोस्टेट की वायर्स वगैरह जितनी भी होंगी ना, वो यहाँ से पास करूँगा मैं अंदर की तरफ, और यहाँ से डायरेक्ट कनेक्शन इनमें मैं दे दूँगा। डीसी डीसी आएगी, ये एसी वायर की कनेक्शन अभी करने लगा हूँ मैं अंदर से, ठीक है। ये डीसी जो है वो स्टेप डाउन जो है मेरे पास पड़ा हुआ है, तो उसके साथ पहले मैं एसी दोनों मैंने लगा दी हैं। और इनमें से एक जो है वो बल्ब की तार मैं एसी के साथ डायरेक्ट लगाऊंगा, ठीक है। आप चाहें तो लाइव वायर के साथ लगा लो, या तो दूसरी वायर, ठीक है, उसके साथ लगा लो, वो कोई मसला नहीं है इसमें। जो दूसरी वायर होगी ना वो आगे जाके आपको मैं दिखाऊंगा कहाँ पे लगानी है। अब देखो मैंने एक वायर जो है इसके साथ अटैच कर दी है, ठीक है, एसी टू एसी के साथ। तो अब यहाँ पे तो मुझे पता नहीं चलेगा कौन सी लाइव वायर है, कौन सी है। तो बस आपने लगा देनी है एक वायर। अब वो दूसरे वाला देखो, उस वो मैंने थोड़ी लंबी छोड़ी भी है, वो मैं सुराख से जो है वो वायर निकालूंगा और थर्मोस्टेट के साथ कनेक्ट करूँगा। वो आगे जाके आपको मैं डिटेल में बताऊँगा उसका क्या सीन है। तो यहाँ पे जो वायर थी वो बहुत ही बारीक थी, तो कटिंग वगैरह करने में ना थोड़ी सी मुश्किल होती। और ये जो है एसी के साथ मैंने एक और वायर ऐड की है, ये एडिशनल वायर है, ठीक है। ये डायरेक्ट जाके थर्मोस्टेट के साथ कनेक्ट होगी। ये जो है थर्मोस्टेट ना स्विच का काम करेगा इन दोनों वायर्स के। वो देखो वो बल्ब की वायर होगी, ये देखो ये यहाँ पे मैंने ये समझाने के लिए साथ में लगाई थी कि ये यहाँ पे वो कनेक्शन जॉइंट बनाएगा हमारा। थर्मोस्टेट जो है वो इसको ऑन ऑफ करेगा जितना है टेम्परेचर जो है उसको जब चाहिए होगा, तो उस हिसाब से। तो यहाँ पे जो है इसको लेमिनेट कर देते हैं ऊपर से ताकि स्पार्क वगैरह ना हो। तो उसके बाद जो है
ले हमारा एसी वर्क कंप्लीट हो गया, तो अब डीसी की तरफ आ जाते हैं। ठीक है, तो अब जो स्टेप डाउन आ गया हमारा, तो उसके साथ मैंने थर्मोस्टेट की वायर ऐड कर लेनी है। उसके बाद मैंने जो डीसी फ़ैन ऐड करना है उसकी वायर भी ऐड कर लेनी है। और ये हमारे पास लाइट बल्ब है जो एलईडी है, ठीक है, ये भी हम साथ में ही ऐड करेंगे इसके इधर। तो उससे पहले जो है ना, हम इसको डिवाइस को जो है वो हैंग कर लेते हैं। एलपी लगा ली मैंने, तो अब एलपी की मदद से जो है मैं इसको अटैच कर दूंगा यहाँ पे। तो ये यहाँ पे स्टेबल हो जाएगी, फिर मेरे लिए काम करना जो है वो बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि ये मूव नहीं ना होगी इसलिए। तो इसके ऊपर जो है अभी यहाँ पे टेप लगा देते हैं, ताकि ये अच्छी तरह जब ड्राई हो जाएगी ना तो फिर हिलेगी नहीं। फिर इसके ऊपर से जो है वो हम टेप वगैरह रिमूव कर देंगे। तो टेप लगाने के बाद जो है ना, फिर मैं आपको दिखाता हूँ आगे मैं क्या करता हूँ। तो अगर आपको वीडियो वगैरह अच्छी लगी हो, ठीक है, तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कर देना, ठीक है। इससे हमारी भी हौसला अफजाई हो जाती है। तो और दिल करता है कि अच्छी अच्छी वीडियो जो है ना बंदा अपलोड करे आप लोगों के लिए। लें तो ये तो हो गया, ठीक है, टेप वगैरह मैंने लगा दी। तो अब जो है डीसी की कनेक्शन वो जो है वो हम कर लेते हैं यहाँ पे। ये मैंने पहले ही बता दिया है, साथ में लिख भी लिया है, ठीक है। एलईडी डीसी 12 वोल्ट जो है, फ़ैन डीसी 12 वोल्ट, और थर्मोस्टेट जो है ये भी 12 वोल्ट होना चाहिए हमारा। और ये डिवाइस के साथ हमने लगाना है। मेरे पास डिवाइस पड़ी थी, मैंने फिर इसलिए डिवाइस के साथ लगा लिया। अगर आपके पास डीसी 12 वोल्ट का चार्जर है तो आप उसके साथ भी लगा सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे टेस्ट करना था पॉजिटिव पॉजिटिव कौन सी आ रही है और नेगेटिव नेगेटिव कौन सी आ रही है, क्योंकि डिवाइस के ऊपर जो है वो वहाँ पे नहीं मेंशन था। तो फिर जो है मैंने उधर से डायरेक्ट सप्लाई में लगाया मैंने इसको मेन वायर्स, और इधर से अटैच करके देखा तो वो नहीं जला था। फिर दोबारा से जो है मैंने चेक किया, तो अब ये देखना मैं दोबारा लगाऊंगा उसमें, तो अब ये चल पड़ी है। तो इससे मुझे पता चल गया पॉजिटिव कौन सी है और नेगेटिव कौन सी है। तो इस तरह भी आप ट्राई कर सकते हो। और फ़ैन की भी आपने ऐसी लगानी है। और थर्मोस्टेट का मसला नहीं है, आप पॉजिटिव नेगेटिव जैसे मर्ज़ी आप उसमें ऐड कर लें, तो उसका कोई इशू नहीं होता। बाकी जो है एलईडी और फ़ैन ये आपका इशू कर जाता है, ठीक है, ये नहीं चलते। तो उसके बाद जो है यहाँ पे हमारा जो बल्ब आ गया है, तो अब बल्ब को हम एल्फ़ी की मदद से जो है ना यहाँ पे अटैच कर देंगे। अच्छी तरह एल्फ़ी लगानी है हमने इसके नीचे बेस पे, और थोड़ी देर इसको पकड़ के हम रखेंगे और ये ड्राई हो जाएगा और पत्थर हो जाएगा, पत्थर, ठीक है, हिलेगा भी। तो आप एलईडी भी लगा सकते हैं, ठीक है। इसमें तो हमने जो है वो फिलामेंट बल्ब लगाना है जो हीट प्रोड्यूस करता है। और मैं एलईडी का बता रहा था कि आप दूसरा एलईडी बल्ब भी लगा सकते हैं डायरेक्ट एसी के साथ। जैसे मैंने वहाँ पे डिवाइस में जो एलईडी लगाई है वो आप रिमूव कर लें और डायरेक्ट आप इधर भी लगा सकते हैं। मैंने एक और बनाया था, तो मैंने उसमें भी ऐसे ही किया। इसमें मेरे पास एलईडी पड़ी हुई थी छोटी, तो मैंने इसमें डायरेक्ट ही ऐड कर दी है। अगर आप कहेंगे तो मैं वो भी वीडियो अपलोड कर दूंगा उसकी। तो यहाँ पे जो एडजस्टन और एक्स्ट्रा वायर्स थी, ठीक है, उनको मैंने एडजस्ट किया और जो सुराख था वहाँ से मैंने निकाल दिया। अब ये देखें डीसी जो है फ़ैन, इसका भी मैंने कनेक्शन कर लिया था, लेकिन इसको भी हैंग नहीं किया। इसको मैं सोच रहा था दूसरी साइड पे लगाऊं या बल्ब के नीचे ही लगाऊं। तो ये यहाँ से मैंने वायर्स जो है सुराख किया था ना जो नीचे, तो वो मैंने निकाली। अब ये जो दो जुड़ी हुई है ना, ठीक है, ये हमारी डीसी सप्लाई से आ रही हैं वायर्स, ठीक है। और पहले जो है मैं सबके बोल्ट जो हैं वो लूज़ कर रहा हूँ, ताकि जो है वो बाद में वायर वगैरह डालने के लिए फिर दोबारा से परेशानी ना हो। एक साथ ही मैंने सबके जो है वो वायर बोल्ट जो हैं वो लूज़ कर लिए। तो ये वायर कटिंग करने में ना थोड़ा सा मुश्किल हो रही थी, क्योंकि बहुत ही ब्रीक वायर थी ना, तो वो ज़्यादा कट हो रही थी। तो उसमें थोड़ी सी मुझे हुई प्रॉब्लम। ये देखें काफ़ी यहाँ पे मैं मेहनत लगा रहा था अपनी, तो कर ही लेते हैं फिर भी हम काम। तो अब ये जो है डीसी सप्लाई की जो दोनों वायर्स हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने आपको पहले ही बताया था कि पॉजिटिव नेगेटिव का यहाँ पे कोई चक्कर नहीं है थर्मोस्टेट के साथ, सिर्फ फ़ैन और एलईडी में लगेगा। तो यहाँ पे जो है वो दोनों जो फर्स्ट वाली आएंगी ना, ठीक है, उसके ऊपर आपका लिखा हुआ होगा, ठीक है, सप्लाई जो मेन सप्लाई देनी है हमने। ये देखें डीसी 12 वोल्ट मैंने ऊपर मेंशन भी कर दिया है, ताकि आपके लिए इजी हो। ये फर्स्ट जो पॉइंट होगा ना, जहाँ पे आपका थर्मोस्टेट का वो कंट्रोलर लगता है, वो वाली साइड से आपने याद रख लेना है। तो वहाँ से जो है ये मैंने दोनों वायर्स जो हैं ऐड करके लगा लिए हैं।
और उसके बाद जो नेक्स्ट वाला आएगा ना, नेक्स्ट वाले जो पोर्ट होगा उसमें हमने एसी की वायर लगा लेनी है। जो एसी से मैंने आपको पहले दिखाई थी कि एक्स्ट्रा वायर जो है वो हमने ऐड की है। एक तो हमने एसी के साथ बल्ब वाली वायर ऐड कर दी थी, और एक ये देखें एसी लाइव वायर जो है वो हमने वहाँ से रखी थी जो दूसरे बल्ब वाले हिस्से में जाती है। तो वो वाली डायरेक्ट हमने नहीं लगाई थी, इसलिए हमने यहाँ पे स्विच लगाना था। स्विच के तौर पे हमने थर्मोस्टेट इस्तेमाल किया। तो ये वो वाली वायर है, ठीक है। वो वायर यहाँ पे मैं जो है इसका थर्ड पोर्शन जो है उसमें लगा रहा हूँ। तो ये थर्ड पोर्शन में हमने लगा ली, और ये वाली जो वायर है ना, जो मैंने एक्स्ट्रा बड़ी वाली वायर रखी थी, ठीक है, ये वो बल्ब वाली वायर है। तो ये जो है ये हमने इसके फोर्थ पोर्शन में लगा लेनी है। अब यहाँ पे मैं एक और बात बताता चलूँ, आपने अगर एसी की सप्लाई वाली आपने थर्ड पोर्ट में लगा लिया और बल्ब वाली जो है आपने फोर्थ पोर्ट में लगा लिया, तो उसका भी कोई इशू नहीं है, क्योंकि ये हमारा यहाँ पे स्विच का काम कर रहा है। वो जैसे मर्ज़ी आप इसको ऐड कर लें, यहाँ पे कोई इसका चक्कर नहीं है। लेकिन आपको ये याद रहे कि आपने जो डीसी वाले हमारी वायर्स आ रही हैं उधर आपने एसी वाला नहीं लगाना, नहीं तो आपका ये जल जाएगा थर्मोस्टेट। तो ये हमारा कनेक्शन यहाँ पे बहुत ईजी सा था, तो ये मैंने कर लिया है। और ये साथ में हमारा जो कंट्रोलर, ये मैं नीचे से ऐड करने की कोशिश कर रहा था ताकि सुराख ना करना पड़े, वहाँ से गया नहीं। फिर मैंने कहा चलो यार कर लेते हैं एक सुराख, वेंटिलेशन के लिए भी जो है वो हवा मिल जाएगी उसको। तो यहाँ पे जो है वो थोड़ा सा मैंने पेचकस को घुमाया और हमारा सुराख जो है वो रेडी हो गया। तो ओह, थोड़ा सा और रह गया था तो ये जो है हमारा टेम्परेचर सेंसर जो है यहाँ से अंदर चला गया। तो अंदर जाके इसको आप ऊपर हैंग भी कर सकते हैं, जैसे मर्ज़ी रख लें, ठीक है। मैंने तो ऐसे लटका के रख दिया था। तो इसकी जो ग्रिप है वो मैंने लगा दी है यहाँ पे। तो अच्छी तरीके से सारी जो है वायर एडजस्ट वगैरह कर लेनी है। अब ये मेन एसी वाली हमारी सप्लाई है, ठीक है। तो उससे पहले जो है मैंने कहा चलो बल्ब लगा लेते हैं, ठीक है। ये फिलामेंट बल्ब मैंने उसके अंदर ऐड कर लिया है, ताकि हमें पता तो चले भाई कि हमारा जो सिस्टम है वो वर्क कर रहा है, कोई चल रहा है, कहीं कोई हमारा जॉइंट वगैरह लूज़ तो नहीं है, कुछ ख़राबी तो नहीं है। तो आप प्रॉपर पहले एक दफ़ा तसल्ली कर लें सब कुछ लगा के बाद में, ताकि प्रॉब्लम ना हो। अब जो है ये मैंने जो एसी की वायर रखी हुई थी, ये मैं एसी सप्लाई में लगाऊंगा डायरेक्ट बोर्ड में। तो जैसे ही मैंने लगाया तो 2 सेकंड के बाद, 2 सेकंड का टाइम लगता है थर्मोस्टेट, उसके बाद जो है वो बल्ब वगैरह ऑन हो जाता है। अब यहाँ पे टेम्परेचर जो है थर्मोस्टेट का वो कंट्रोल यानी सेटिंग वगैरह उसकी नहीं है, इसलिए वो फ्लक्चुएट कर रहा है। अभी तक मेरा फ़ैन जो है वो नीचे ही लटक रहा है, तो उसको मैं जो है सोच रहा था लगाना किधर है। तो वो देखा मैंने वहाँ से डायरेक्ट सप्लाई में लगाई हुई थी। तो अब ये जो है वो थर्मोस्टेट का जो है सेंसर है, ये जो है मैंने बल्ब के ऊपर रखा है, और देखो टेम्परेचर कैसे जा रहा है ऊपर। जितनी हीट उसको मिलती जाएगी वो ऊपर जाता जाएगा। अभी जो यहाँ पे थर्मोस्टेट की जो है वो सेटिंग वगैरह नहीं हुई भी थी। तो अभी आ जाते हैं, आपको यहाँ पे थर्मोस्टेट की सेटिंग मैंने प्रॉपर कर ली है, ठीक है। एग्स वगैरह भी रख लिए, ओ एग्स कह रहा हूँ, चिक्स रख लिए हैं। अब ये देखें 33.6 जो है 7 जो है ये मेरा टेम्परेचर ऊपर जा रहा है। तो मैंने इसके ऊपर 35 लगाया हुआ, 35.5 लगाया हुआ, ठीक है। 35 होता है तो ये जो है बल्ब ऑन कर देता है, 35.5 जाता है तो बल्ब जो है वो बंद कर देता है। तो अभी ये P0 जो है ये मैं आपको बता देता हूँ, ये हीट पे होना चाहिए, ठीक है। और P5 जो है 0.5, ये 0.5 इसलिए रखा था कि जो है वो मेरा जो वेरिएशन आएगी ना बीच में इतनी देर में जो है बंद ऑन होना है। बाकी ये जो P4 P5 P6 0 कर लिया है, ठीक है। और P6 ऑफ हमेशा रहना चाहिए। तो ये सारा सिस्टम जो है ये आपने भी ऐड कर लेना है। और P0 जो है वो हीट पे है, वो मैंने आपको पहले बताया। ये जो थर्मोस्टेट है ये कूलिंग में भी यूज़ होते हैं, फ्रिज वगैरह में या इस तरह के ना इक्विपमेंट में। तो इसलिए जो है हीट कोल्ड दोनों का ऑप्शन आता है। वो देखो मैंने वहाँ पे फ़ैन लगा दिया है। तो ये जो है हमारा क्या नाम है थर्मोस्टेट का सेंसर यहाँ पे लटक रहा है। चूज़ों को मैंने फ़िलहाल ऐसे ही रखा था, मैंने कहा चलो थोड़ा सा यहाँ पे रहें, फिर उसके बाद जो है मैं इनको नीचे कर दूंगा फ्री, और ये घूमते फिरते रहेंगे। फ़िलहाल मैं वीडियो बनानी थी तो इसलिए जल्दी जल्दी मैंने यहाँ पे रख दिए इनको, और वो वहाँ पे दाना अपना चुगने की कोशिश कर रहे हैं।
तो ये रही थी सारी सेटिंग वगैरह, ठीक है। तो आपको अगर अच्छा लगा हो मेरा ब्रूडर, तो मैंने आपको पहले भी अर्ज़ किया था, लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी किया करें। और अगर कुछ समझ ना आया हो तो आप इनबॉक्स भी कर सकते हैं मुझे। और ये देखें मैंने यहाँ पे इनको रिलीज़ कर दिया है। तो ये 2-3 और निकले थे, वो भी मैंने बीच में ऐड कर दिए हैं यहाँ पे। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।